भोला का ट्रेलर देखने के बाद मैंने मूवी का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया, लेकिन इसने मेरे इंतजार की तो मार। जब मैंने भोला का ट्रेलर देखा तो मेरे दिमाग में भोला की ये कहानी बनी कि वर्षों बाद भोला जेल से छूटकर अपनी बेटी से मिलने जाएगा, लेकिन किसी कारण से इस मूवी का जो मेन विलेन है वो भोला की बेटी को मार देगा। फिर भोला अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए विलेन के पास जाएगा और विलेन भोला को भी मार देगा। फिर भोला का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए चाहता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि विलेन बूढ़ा हो चुका है और अपने बुढ़ापे के पेंशन की पैसों से ऐश मौज कर रहा है। भोला उसे मारता नहीं है बल्कि उसकी पेंशन को हड़प लेता है और विलेन हार्ट अटैक से मर जाता है। कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन रियल में जो दिखाया गया है ना, उसे देखकर तो मेंढक भी पानी में डूबकर मर जाएगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों का कंट्रोल अजय देवगन के हाथों में था और इसका इन्होंने जमकर फायदा उठाया। अपनी जितनी हो सकती थी उतनी तारीफ इन्होंने करवा ली। और मूवी का मेन विलेन जिसे ट्रेलर में इतना खूंखार दिखाया गया है कि इसे देखने के बाद किसी का भी मुंह निकल जाए, लेकिन तब ये उल्टा हो गया जब भोला और मेन विलेन का आमना सामना होता है। मेन विलेन की ही पेंट गिली हो जाती है और मेन विलेन का भाई जिसका नाम था अश्वत्थामा एक हवलदार के हाथों से मारा जाता है। इस पूरी मूवी में मुझे एक बात है वो सबसे ज्यादा पसंद आती है और वो ये थी कि भोला और अश्वत्थामा दोनों की ही टीम में एक गद्दार था और इन्हीं गद्दारों की वजह से ये मूवी एक लंबी दूरी तय करती है। बाकी अगर बात करें डायलॉग की तो वो तो इतने थे जितने कोनों में मच्छर होते हैं। भोला की एंट्री और मुंह दिखाई के बीच में काफी गैप होता है जो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करता है। तब्बू भी इस मूवी में एक पुलिस वाले का रोल प्ले करती है और सारी फसाद की जड़ यही होती है। यही है वो जिसने अश्वत्थामा की 1000 करोड़ की कोकीन चुराई, जिससे अश्वत्थामा गुस्सा हुआ और एक हवलदार के हाथों से मारा गया। इसने अश्वत्थामा को मरवाया है। इसने भोला को भी मजबूर किया और अपनी बेटी का वास्ता देकर के उसे अपनी तरफ मिला लिया। और जब भोला का और मेन विलेन का आमना सामना होता है तो मेन विलेन सदमे से मर जाता है। इसने मेन विलेन को भी मरवाया है। जज साहब ये दोषी है, इसे सजा है, काला पानी दी जाए। इन सब के अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि अगर आप भोला मूवी देखने जा रहे हो तो जहाँ हो वहीं रुक जाओ, अपने टिकट के पैसों से एक कंबल खरीदो और उर्फी जावेद को दान कर दो। मैंने सुना है गरीबों को दिया गया दान इंसानों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है।